तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन एक्सेल के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है शॉर्ट एंड फिल्टर। अब ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर का जो कमांड होता है, ये हमेशा आपको डाटा को अरेंज करने के लिए या फिर डाटा को एनालाइज करने में काम आता है। अब ये जो फीचर है, ये जो कमांड है, ये आपको कहाँ पे मिलता है? ये कमांड आपको मिलेगा डाटा टैब में। अब आप जैसे यहाँ पे डाटा टैब पे जाते हो तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप आता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है जिसमें नेम है, हिंदी के मार्क्स हैं और इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट की। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आप आपके डाटा को अरेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल ये डाटा सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला एक ऑप्शन आता है A to Z। A to Z का मतलब क्या होता है कि आप आपके डाटा को अल्फाबेटिक फॉर्म में जमा सकते हो A to Z में। यानी कि जिस प्रकार से अपने जो स्कूल्स में जो डाटा होता है स्टूडेंट का, वहां पे आपने देखा होगा कि वो अल्फाबेटिक रेंज में जमा होता है। जैसे कि सबसे पहले जिनका नाम A से चालू होता है तो वो स्टूडेंट्स आते हैं, जिनका नाम B से चालू होता है वो स्टूडेंट्स आते हैं, जिनका नाम C से चालू होता है फिर वो स्टूडेंट्स आते हैं। यानी कि किस प्रकार से वो ABCD के फॉर्म में जमा हुआ होता है अल्फाबेटिक में। तो आप इस कमांड की मदद से आपके डाटा को आप A to Z में शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि अरेंज कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इस डाटा बस इस कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो मेरा डाटा है वो यहाँ पे A to Z में जम गया। यानी कि सबसे पहले आप देख सकते हैं A वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, अब B वाले नहीं है, C वाले नहीं है, तो फिर K वाले आ रहे हैं, फिर M वाले आ रहे हैं, फिर N वाले आ रहे हैं, P वाले आ रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से वो अल्फाबेटिक फॉर्म में यहाँ पे मेरा जो डाटा है वो यहाँ पे जम चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है Z to A, यानी कि A to Z का अपोजिट। यानी कि A to Z में ABCD के हिसाब से डाटा जम रहा था और Z to A में उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि फिर Z वाले बच्चे आएंगे, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले। तो इस तरीके से डाटा यहाँ पे अरेंज होगा। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं Z to A करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा डाटा है वो अपोजिट हो गया। यानी कि जो स्नेहा है ये अब टॉप पे आ रही है और जो अंकित और अमन है ये सबसे नीचे आ रहे हैं। तो अब इस तरीके से आपके डाटा को आप अरेंज कर सकते हो, बट जनरली A to Z ही हमेशा अपने को काम आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक शॉर्ट का ऑप्शन एक और दे रखा हुआ है। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपके डाटा में अगर आपने कोई कलर्स लगा रखे हैं और अगर आपको उस प्रकार से इसको शॉर्ट करना है, आपके डाटा को अरेंज करना है, तो आप शॉर्ट की मदद से कर सकते हो। अब कैसे? जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पर्टिकुलर रो को यहाँ पे मैं कलर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे होम टैब पे चले जाता हूँ। अब जैसे मैंने इस वाली रो को ग्रीन कलर करा, यहाँ पे भी मैंने ग्रीन कलर कर दिया। अब मेरे पास एक ये रो है, इसको भी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं कोई सा दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये वाली रो को मैंने सिलेक्ट किया, उस पर मैंने ये वाला कलर कर दिया। ये वाली रो में भी मैंने ये वाला कलर कर दिया। अब ये वाली रो में भी मैंने यही वाला कलर जो है उसको मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यही कलर कर दिया। अब उसके बाद ये जो बाकी की मेरे पास हैं, इनमें मैं कोई दूसरा कलर कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें लाइट ब्लू कलर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो बाकी की सिलेक्ट करी और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर इनमें कर दिया। ठीक है, अब मुझे इनको कलर के हिसाब से शॉर्ट करना है, यानी कि मुझे कलर के हिसाब से डाटा को अरेंज करना है। अब मेरा टास्क ये है इस डाटा में कि जो भी डाटा ब्लू कलर में है, यानी कि जिनका भी नाम ब्लू कलर में है, वो डाटा सबसे टॉप पे आ जाए। यानी कि मुझे इसको कलर के हिसाब से शॉर्ट करना है, यानी कि सेल के कलर के हिसाब से मुझे यहाँ पे इसको शॉर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा। डाटा सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे डाटा टैब पे और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे शॉर्ट पे। अब जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखोगे एक शॉर्ट ऑन का यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे अभी अपन ने A to Z तो ये तो सीख ही लिया क्योंकि ये बाहर ही दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे अपन सेल वैल्यू की जगह यहाँ पे अपन चूज करेंगे सेल का कलर, क्योंकि अब अपने को इसको सेल के कलर के हिसाब से शॉर्ट करना है। यानी कि सेल के कलर के हिसाब से मुझे इसको डाटा को अरेंज करना है। आप यहाँ पे फॉन्ट के कलर के हिसाब से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी मैंने सेल का कलर चेंज किया, यानी कि जो ये सेल्स हैं इनके कलर डाले मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल कलर ले रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर में दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे एक तो आ रहा है कलर्स। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 कलर शो कर रहा है। अब मुझे ये वही कलर शो कर रहा है जो कलर मेरे इस डाटा में है। ठीक है, तो अब मुझे टॉप पे कौन सा डाटा चाहिए जिनका डाटा ब्लू कलर में है, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट किया।
उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑन टॉप। अब यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑन टॉप और ऑन बॉटम। मुझे अभी यहाँ पे ऑन टॉप पे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ऑन टॉप सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ओके किया। तो अब आप देखोगे जो भी डाटा मेरा ब्लू कलर में था वो यहाँ पे सबसे टॉप पे आ चुका है। अब अपन देखते हैं वहां पे ऑन बॉटम। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, जितना भी डाटा ग्रीन कलर में है वो सबसे बॉटम में आ जाए। तो सेम में जाऊंगा शॉर्ट में, यहाँ पे सेल कलर ऑलरेडी चूज है। अब यहाँ पे मैं कलर चूज कर लेता हूँ ग्रीन कलर, और उसके बाद यहाँ पे ऑन बॉटम की जगह मैं ले लेता हूँ ऑन बॉटम, सॉरी ऑन टॉप की जगह मैं ले लेता हूँ ऑन बॉटम। अब यहाँ से मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखोगे जो ग्रीन कलर का डाटा था अमन, नेहा, रितु का, वो सबसे यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से आप आपके डाटा को अरेंज कर सकते हो, यानी कि आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे फिल्टर की। अब फिल्टर का देखोगे आप, सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे फिल्टर का दे रखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल मेरे डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने फिल्टर पे जाके क्लिक किया, तो अब आप देखोगे मेरे इस डाटा में यहाँ पे ऊपर ये कुछ बटन्स आ गए। इन बटन्स को बोला जाता है फिल्टर बटन। जैसे कि मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे इस डाटा में जितने भी नेम्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है, आप देखोगे वो मुझे यहाँ पे नीचे शो कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अमन पे अनटिक कर दिया, नेहा पे मैंने अनटिक कर दिया, यहाँ पे मैंने रितु पे अनटिक कर दिया। ठीक है, इन तीनों पे मैंने अनटिक कर दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे उन तीनों का डाटा यहाँ से हट चुका है। हाँ, पर वो डाटा डिलीट नहीं हुआ है, वो यहाँ से सिर्फ हटा है। अगर मुझे वो डाटा वापस से चाहिए तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे एक एक का देखना है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने अमन पे टिक किया, फिर ओके किया, तो आप देखोगे यहाँ पे अमन का जो डाटा है वो आ चुका है। अब वहाँ से मैं एक एक करके भी ला सकता हूँ। अगर मुझे बाकी पूरा सबका इकट्ठा चाहिए तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा, तो आप देखोगे सबका डाटा मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे फिल्टर बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन और आता है एडवांस्ड का। अब एडवांस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनाया जिसमें मैंने लिखा नेम और मैंने यहाँ पे लिखा ए, यानी कि मुझे इस डाटा में से सिर्फ उसी का ही डाटा शो हो जिसका नाम ए से चालू होता है। तो अब उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, एडवांस का। अब जैसे मैं यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करूंगा तो पहला ऑप्शन आ रहा है लिस्ट की रेंज। तो आप देख सकते हो लिस्ट की रेंज उसने ऑटोमेटिकली एक्सेल ने सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद आता है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज अपना क्या है, अपन ने जो क्राइटेरिया बनाया है वो अपना ये वाला है, तो अपन इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से अपन ओके कर देंगे। अब आप देखोगे मुझे इस डाटा में से सिर्फ उसी का ही डाटा शो हो रहा है जिसका नाम ए से चालू होता है, अमन और अंकित का। अब मुझे वापस से सबका चाहिए तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है क्लियर का। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा तो आप देखोगे वो डाटा वापस से आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन एडवांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन एक और चीज सीखेंगे एडवांस में, जैसे कि अभी यहाँ पे अपन ने क्राइटेरिया बनाया, ठीक है, उसके बाद अपन ने इसको पूरा सिलेक्ट किया, तो ये डाटा तो क्या हुआ, ये डाटा तो हट गया था पूरा और इस डाटा में से सिर्फ मुझे ए वालों का ही डाटा शो हुआ। अब मुझे ये टास्क दिया जाए कि ये डाटा तो यहीं पे ही रहना चाहिए, पर आपके सामने एक और यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब आपकी जो भी ये जो शीट रहेगी कहीं पे भी आपको उसका डाटा चाहिए जिनका नाम ए से चालू होता है, यानी कि ये डाटा तो यहीं रहना चाहिए, आपका एक डाटा ऐसा अलग से बन के आ जाना चाहिए। तो फिर वो कैसे करेंगे, फिर आप जाओगे यहाँ पे एडवांस पे, तो यहाँ पे अपने पास नीचे एक ऑप्शन आता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। आपको इस पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आ रहा है लिस्ट की रेंज। तो लिस्ट की रेंज में जो कि अपना डाटा है, इस पूरे डाटा को अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज में जो कि अपना क्राइटेरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहले इसको हटा देते हैं और यहाँ पे अपना अपन क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है कॉपी टू, यानी कि आपको वो जो दूसरा जो डाटा बन के आएगा वो आपको कहाँ पे चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने एक ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ से मैंने ओके किया, तो आप देखोगे एक यहाँ पे नया डाटा बन के आ गया जिसका नाम ए से चालू होता है। ये डाटा तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, प्लस यहाँ पे मेरे पास बन के आ गया कि भैया इनके नाम जो है ए से चालू होते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल में शॉर्ट एंड फिल्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।